गुड मॉर्निंग बच्चों, बी.ए. सूर्यवंशम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हमारा पर्यावरण भाग दूसरा है, जो कक्षा 7 का भूगोल का। इसमें हम पाठ 2 पढ़ा रहे थे, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर। पाठ 2 में हम पहले भाग में पढ़ा चुके हैं। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे हमारे सेल यानी यहाँ से पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ा चुके हैं हमारे सेल। दूसरा भाग है जी हमारे सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का भी उपयोग खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्टू जिसको बोलते हैं गाँव में, चितकबड्डी, स्टापयू या किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अनेक स्मारकों के चित्रों में एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए, यानी एक ये ताजमहल है संगमरमर का, एक लाल किला यानी लाल पत्थर से बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी आपको ये प्रश्न बनता है कि सेल चक्र किसे कहा जाता है, तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, जिसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्ना ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेलों का निर्माण कराते हैं या करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायनांतर सेलों में बदल जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कायनांतर सेल यानी ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायनांतर सेल में बदल जाते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, एक अंडरलाइन ऊपर भी कीजिए। सेल चक्र, इसको आप याद भी कर सकते हैं। अब अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्र पुनः पिघल करके द्रवित मैग्ना में बन जाता है। यह द्रवित मैग्ना पुनः ठंडा होकर के आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये पुनः आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें आपके 3 प्रश्न बनते हैं कि सेल चक्र किसे कहते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही सेल चक्र कहा जाता है, जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया है। दूसरा है आपका ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायंत्र सेलों में बदल जाते हैं, और आपका ये चित्र में दर्शाया गया है। ये सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण हैं, यानी खनिज हैं जो मानव जाति के लिए या मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस को पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधियों, उर्वरकों में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। यानी खनिजों का उपयोग बहुत सी चीज़ों में किया जाता है, और खनिज मनुष्य जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका कुछ उपयोग तो ईंधन के रूप में होता है, जैसे कोयले का हम उपयोग करते हैं, प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग इस पर अंडरलाइन कर सकते हैं। इनका उपयोग किसकी चीज़ों में किया जाता है, और इनका उपयोग इनके अलावा उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि में। ये आपका दूसरा पाठ खत्म हुआ। इस दूसरे पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उन क्वेश्चन आंसरों के हम देख लेते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं। यानी पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। यानी पृथ्वी की परत हैं पर्पटी, मेटल एवं क्रूड। इस पाठ में बताया गया है। पहली 3 परतें हैं। नंबर 1 है तुम्हारी पर्पटी, नंबर 2 है मेटल, नंबर 3 है क्रूड। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका सेल क्या है। यानी पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ में किसी भी प्राकृतिक पिंड को
सेल कहते हैं, यानी इसमें पूछा है सेल क्या हैं। तो सेल किसे कहते हैं, सेल की परिभाषा है, इसको नोट भी कर सकते हैं कि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आपकी समझ में आ गई परिभाषा। तीसरा प्रश्न है, 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखिए। इस पाठ में बताया गया है कि सेल 3 प्रकार के हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 है अवसादी सेल, नंबर 3 है कायनंत्रित सेल। यानी 3 प्रकार की सेलों में बताया गया है। नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी, नंबर 3 कायनंत्रित। अब तीसरा क्वेश्चन है ग। चौथा क्वेश्चन है, बाह्यवेदी एवं अंतर्वेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर ही लावा जो ठंडा होकर के जम जाता है तो वो अंतर्वेदी सेल का रूप निर्माण कर लेता है, यानी बन जाता है। और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो लावा ठंडा होकर के जो ठोस हो जाता है तो उसे बाह्यवेदी सेल के नाम से जाना जाता है। अगला है तुम्हारा यानी सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। यानी सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, तो किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाना सेल चक्र कहलाता है। जैसे हमने अंडरलाइन किया था, एक बार फिर आप इसको नोट कर सकते हैं कि किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाना सेल चक्र कहलाता है। ये आपका इसका आंसर हुआ, इसको नोट भी कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है 6, यानी सेलों के क्या उपयोग हैं। जो हमने ऊपर अंडरलाइन कराया इसमें कि सेलों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको पॉइंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो जैसे सेलों का उपयोग है, नंबर 1 इनका उपयोग ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 है इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, नंबर 3 है इनका उपयोग दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है, और नंबर 4 है इनका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। जैसा कि ऊपर अंडरलाइन आपने की होगी, इनका उपयोग उद्योगों में, औषधियों के दवाई बनाने में, उर्वरक बनाने में, निर्माण करने में इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कायानंत्रित सेल क्या हैं। यानी कायानंत्रित सेल क्या हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेलें उच्च एवं दाब के कारण जिस प्रकार की सेलों में परिवर्तित होते हैं उन्हें कायानंत्रित सेल कहते हैं। इसकी परिभाषा भी नोट कर सकते हैं कि कायानंत्रित सेलें क्या हैं। यानी इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेलें उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार की सेलों में परिवर्तित होते हैं उन्हें कायानंत्रित सेलें कहते हैं, या कायानंत्रित सेलों के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के उत्तर आपको नहीं मिलते हैं तो हमारी वेबसाइट के ज़रिए से हम पर उसकी पूछ सकते हैं, उनके उत्तर भी दे सकते हैं। जैसा कि इसके पाठ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों के उत्तर आपको यहाँ इसमें से पढ़ने हैं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए से हमसे पूछ सकते हैं। पाठ आपका दूसरा ख़त्म हुआ, पृथ्वी के अंदर दूसरा भाग था, ये ख़त्म हुआ। अब जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से द्रवित मैग्ना से बने सेल, ये आपको ये छांटने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही युग बनाइए, यानी कोण किससे संबंधित है, इसे आपको सही छांटने हैं। इधर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, कारण भी दीजिए। हम पृथ्वी के अंदर केंद्र पर तक नहीं जा सकते, अवसादी सेल अवसादन से बनती है, चूना पत्र संगमरमर में बदलता है। ये भी आपने सारे क्वेश्चन में आज इस बुक में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिलते हैं, उन प्रश्नों को हमारी वेबसाइट के ज़रिए से हम पर पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको नहीं मिले या नहीं समझ में आए, या आपको उनका आंसर इस किताब में आपको नहीं मिलता है या हमने नहीं समझा पाया, तो उसकी जानकारी हम तुम्हें तुरंत देंगे। और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्लासें जब तक आपके विद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक ऑनलाइन क्लासें लेती रहिए। ऑनलाइन क्लासों से स्कूल पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करता हूँ जो मैंने दूसरा पाठ पढ़ाया आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि इसके वेबसाइट के ज़रिए से हम उनके प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं, और जिसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे, उन क्वेश्चनों के उत्तर भी आपको देंगे। पहले उन क्वेश्चनों को देखिए, आपको कौन सा प्रश्न आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है।
ये क्वेश्चन मैंने नोट करा दिए हैं, ये यहाँ तक आपको नोट करा दिए हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चनों को तुम कर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।